मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं जो कि एक डेजर्ट से जा रहे थे। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी वहां की जमीन खोदने लगता है। तब उनमें से दूसरा आदमी उसी खुदी हुई जमीन में एक बॉक्स रख देता है। अब जिस आदमी ने जमीन खोदी होती है वो दूसरे आदमी से पूछता है कि आखिर हम इस बॉक्स को यहाँ पर क्यों दफना रहे हैं। जिस पर वो आदमी जवाब देता है क्योंकि ये एक मिस्टीरियस बॉक्स है, कोई आम बॉक्स नहीं है। यह बॉक्स पहले भी ढूंढा गया था। अब वह दोबारा कोई इसे यहाँ पर ढूंढने आएगा, लेकिन जो वो उसे दफना कर वापस आ रहे हैं। तो जिस आदमी का वो बॉक्स होता है वो अपने साथी को कहता है कि अब तो तुम्हें भी पता चल गया है कि उस बॉक्स में हमने कहाँ दफनाया था, इसलिए वो उसे शूट कर मार देता है। इसके बाद वो खुद को भी शूट कर लेता है। इसके बाद हमें कुछ ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स दिखाए जाते हैं जिनमें हमें वही मिस्टीरियस बॉक्स देखने को मिलता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक लड़के पर आता है जिसका नाम प्राइस होता है और वो सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए गेम सेटअप करता है। और इस बार वो एक एस्केप रूम नाम की गेम सेटअप करता है। इसके बाद वो अपने पार्टनर्स को कॉल करता है जो कि बेस्ट फ्रेंड थी। वह उसे कहता है कि हम पिछले कुछ सीजन से किसी भी वेबसाइट की टॉप लिस्ट में नहीं आए हैं। जिस पर उसकी फ्रेंड जवाब देती है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, देखना, और इस सीजन में हम कुछ अच्छा और कुछ स्पेशल करेंगे। इसके बाद प्राइस डेकोरेशन आइटम स्टोर में जाता है जहां पर उसे वही मिस्टीरियस बॉक्स दिखाई देता है। लेकिन शॉप की ओनर कहती है ये सेल के लिए नहीं है। जिस पर क्यूरियस होते हुए प्राइस उसे पूछता है क्यों, यह क्या है इससे ऐसा चीज। जो लेडी कहती है तो बताती है कि इसमें इसमें शैतान को कैद किया जाता है। तब यह सुनकर राइस को एक आइडिया आता है कि मैं इस बॉक्स को अपने स्केप रूम में रखूंगा। इसलिए जब शॉप की ओनर किसी काम से जाती है तो पीछे से प्राइस चुपके से उस बॉक्स को लेकर और कुछ पैसे वहां पर छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि दोनों प्राइस के फ्रेंड होते हैं और ये दोनों प्राइस की स्कीम रूम में जाने वाले थे। इसके बाद हमें एक और कपल दिखाया जाता है और ये दोनों भी प्राइस के फ्रेंड थे और इनमें लड़की का नाम जस था। और तभी उसके पास दूसरी फ्रेंड की कॉल आती है जो उससे पूछता है कि तुम कितनी देर तक निकलोगे। जिस पर वो कहता है कि मंदिर से। इसके बाद वह सारे लोग प्राइस की लोकेशन पर चले जाते हैं जहां पर प्राइस उन सबको वेलकम कहता है। तभी प्राइस की फ्रेंड इस गेम के किलर के पास जाती है और उसे कहती है कि सब लोग आ गए हैं तो तुम जल्दी से रूम में जाकर चुप जाओ। इसके बाद सबको गेम के रूल बताता है कि तुम एक रूम में लॉक हो जाओगे और तुम उसे रूम में कुछ लोड होने दोगे। इससे मदद से तुम दरवाज़ा खोलोगे और वहां से एस्केप करोगे। लेकिन हाँ, एस्केप रूम के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 55 मिनट होंगे और वो रूम पूरी तरह से पजल से ब्लू से भरा हुआ था और तुमने उस पजल्स को सॉल्व करना है तभी तुम बाहर आ सकोगे। और चाहे तुम जितना मर्जी चिल्लाओगे उसे रूम से, लेकिन आवाज़ किसी की भी बाहर नहीं आएगी। वो ये भी बताता है कि उसे रूम में मोबाइल फ़ोन्स नहीं हैं और वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आते। प्राइस अब उनकी फेस को एक अपने कपड़े से कवर कर देता है और चुपके से वहाँ से जाता है। और वो सारे लोग जैसे ही रूम में एंटर करते हैं तो डोर अपने आप ही लॉक हो जाता है और उसे रूम के एक टेप रिकॉर्ड मिलता है जिसमें एक आदमी बोल रहा होता है। वह आ रहा है कि जब तुम मेरी रिकॉर्ड सुनोगे तब तक मैं मर चुका होगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शन देता हूँ। और मेरा एक बेटा है जो इंसान नहीं बल्कि शैतान है और उसने अपनी मदर को भी मार दिया है और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को भी उसने मार दिया है और मैंने उसे इसी रूम में चैन से बंधा हुआ है और ये कमरा उसी का था जहाँ पर वो मर्डर किया करता था। और चाहे जो भी हो जाए तुम उसे वहाँ से आज़ाद मत होने देना और जितना जल्दी हो सके इस रूम से बाहर निकलो। अब क्योंकि वो लोग गेम खेल रहे थे इसलिए उन्हें यह सारी बातें गेम का हिस्सा लगती है, मजाक समझते हैं। वैसे अब वो लोग वहाँ पर क्लोज और पजल्स ढूंढने लगते हैं कि तभी उनमें से उसे टेप रिकॉर्ड वाले आदमी का बेटा दिखाई देता है जो कि वहीं पर चैन से बंधा हुआ था। तब वो सारे लोग इससे गेम का पार्ट समझकर उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद ब्रा इससे एक फ्रेंड को वहाँ पर वही मिस्टीरियस बॉक्स दिखता है और बगैर सोचे समझे उस बॉक्स में खोल देता है। लेकिन उस बॉक्स में कुछ भी नहीं था, यानी वो खाली था। अब उस राइस का फ्रेंड वह से चला जाता है तो उसी से मिस्टीरियस बॉक्स में से एक ऐसा कलर सा साया दिखाई देता है जो कि उसे रिकॉर्ड वाले आदमी के बेटे के अंदर चला जाता है जिस पर लॉक लगा हुआ था और उसे लॉक पर कुछ कोड नंबर थी। और वह लड़की आगे बढ़ती है तो उसे वहाँ पर एक रस्सी दिखाई देती है और जब वह रस्सी खींचती है तो तभी अचानक से उस टेप रिकॉर्ड वाले आदमी की डेड बॉडी वहाँ पर लटक जाती है। जिस पर पहले तो वो लोग घबरा जाते हैं लेकिन फिर वो इसे भी सीरियस नहीं लेते, वो इसे भी मजाक ही समझते हैं।
फिर प्राइस के फ्रेंड को अब के नीचे से दो कॉइन मिलते हैं जिनमें वो क्लोज समझकर पास रख लेता है। उधर दूसरी तरफ ब्रे के ऑफिस के सिग्नल्स अचानक से चले जाते हैं जिससे उसे समझ नहीं आती कि आखिर ऐसा क्यों हो गया है। वर्ड्स के जो कि चैन से बंधा हुआ था वो अपनी जगह से थोड़ा सा आगे आ गया था जिस पर उन्हें अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, जिस पर वो समझते हैं कि शायद बॉक्समैन की चैन 5 मिनट में बाद थोड़ा थोड़ा खुलती रहती है ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आ सके। अब राइस की फ्रेंड को बुक शेल्फ में से 5 रेड ग्रीन और 4 ब्लू कलर की बुक्स दिखती है जिससे वो समझती है कि वो लोग कबर्ड में लगा हुआ था वो इन्हीं के 3 कार्ड से कॉम्बिनेशन से खुला जाएगा, यानी 53 से अप्लाई करते हैं तो होता भी ऐसे ही है। वो नंबर इंटर करने पर कबीर का एक दरवाज़ा खुल जाता है जिसमें सिर्फ लोगों को एक चाबी मिलती है और वो चाबी वहीं पर रखे हुए एक सूटकेस की थी और अब वो चाबी की मदद से उसे सूटकेस को भी खोलने में कामयाब हो जाते हैं जिसमें से उन्हें एक सीजर मिलती है और अब उनके पास सिर्फ 37 मिनट्स रह गई थी। फिर प्राइस का मेल फ्रेंड उसे कैंची को लेकर बॉक्समैन के पास जाता है जहाँ पर उसे एक कार्ड बॉक्स बॉक्स मिलती है और तब वो कैंची से उसे काट देता है जिसमें से एक ड्रा का हैंडल मिलता है जिससे वो अपने दूसरी मेल फ्रेंड को दे देता है और तभी बॉक्स में उसी कैंच से लेकर राइस के फ्रेंड को मार देता है और बार बार वो उसी कैंची से कर मारता है जिसकी वजह से ब्रे का फ्रेंड वहीं पर मर जाता है। उसके फ्रेंड काफ़ी डर जाते हैं इसलिए वो दरवाजे को प्रोटेक्ट हुए चिल्लाते लगते हैं लेकिन उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। इसके बाद हमें प्राइस दिखाया जाता है जो कि टेरिस पर खड़ा हुआ था। तभी उसके पास उसकी पार्टनर आती है जो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, जिस पर ब्रे कहते हैं कि मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे कैमरे के सिग्नल्स चले गए, जिस पर उसकी पार्टनर उसे कहती है कि तुम गेम को बंद कर देना चाहिए लेकिन प्राइस ऐसा करने से इनकार कर देता है क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उनका भी खराब हो जाएगा जिसकी जैसे पब्लिक उनके एस्केप रूम को बेकार रिव्यू देगी। उसे रूम में राइस के सारे फ्रेंड्स काफ़ी डरे होते हैं, काफ़ी घबराए होते हैं। वो बॉक्समैन पर चीज़ें उठाकर मारते हैं लेकिन उसे उसका कोई असर नहीं होता। राइस का फ्रेंड जिसकी बैंक से मोबाइल निकालकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा था बॉक्स में अपनी चैन से खुलते खुलते आगे आ रहा था और यह न्यू लोगों को करीब आ जाता है और राइस का फ्रेंड कहता है कि हमें गेम को कंप्लीट करना होगा वरना यह तो हमें भी मार देगा। तभी उसकी नज़र एक रोल पर पड़ती है जिसका हैंडल गायब था पर फिक्स करते हुए जो कि उन्हें कार्डबोर्ड में से मिला हुआ था और ऐसा कहते हैं कि ड्रा खुल जाता है जिसमें छोटा सा बॉक्स मिलता है जिसमें उन्होंने 4 कॉइन्स डालते हैं जिसके बाद उन्हें एक चाबी मिलेगी। अब 2 कॉइन तो उसके पास थे जो कि उन्हें पहले मिले थे लेकिन अब 2 कॉइन्स ढूंढने होंगे और तभी उन्हें दीवार पर लगी 2 पेंटिंग्स अजीब लगती है और जब वो उसे चेक करने ही रहे थे तो प्राइस की फीमेल फ्रेंड को लग रहा था कि उसका वो फ्रेंड अभी भी जिंदा है जिसे इस बॉक्स मैंने कैंची से मारा था, इसलिए वो उसके पास जाने लगती है। अब उन लोगों के पास सिर्फ 25 मिनट रह गए। द बॉक्स में इस बॉक्स के आगे जाती है तो फीमेल फ्रेंड की सर से भी कैंची घुसा कर उसे मार देता है। अब यह देखकर जस और उसका फ्रेंड और ज़्यादा घबरा जाते हैं, काफ़ी डर जाते हैं, इसलिए वो दोबारा से गेम में लग जाते हैं जिसमें से 2 ट्राई एंगल्स तो बटन थे इसलिए वह साथ वाली पेंटिंग पर बटन की ऑर्डर्स को प्रेस करते हैं जिससे वह पेंटिंग इनको ओपन हो जाता है और वहाँ से उन्होंने 2 कॉइन्स मिल जाते हैं और 2 कॉइन्स उन्हें पहले मिले थे वह तो उसे बॉक्समैन के पास तब से देखकर वो काफ़ी डर जाते हैं। प्राइस के फ्रेंड को वहाँ पर एक स्मोक अलार्म दिखता है जो कि बिल्कुल बॉक्स में से ऊपर लगा हुआ था, इसलिए वो जिसमें समझता है कि मेरे पास एक लेटर है, मैं बॉक्स में उनके पीछे जाऊंगा, उसे डिस्टर्ब करूंगा, तब तक तुम लाइटर को स्मोक अलार्म के पास ले जाकर जला देना। फ्रेंड्स ऐसा ही करता है, वो बॉक्समैन के पीछे जाकर उसके चैन को पकड़कर लाता है और उसे स्पाइडर को स्मोक अलार्म के पास ले जाकर जलाती है लेकिन इसी में कुछ भी नहीं होता, बॉक्स में से दूर आ जाते हैं। टाइम गुजरता जा रहा था, उनके पास सिर्फ 19 मिनट रह गए। द पार्टनर उन्हें समझ रही होती है कि अगर उन लोगों को उसे रूम में कुछ हो गया तो बहुत बुरा फंसेगी देखना, इसलिए मैं तो किसी भी तरह करके इस गेम को ख़त्म करना होगा। पता चलता है कि सिग्नल तब आ गए जब उसके मिस्टीरियस बॉक्स को खोला गया था जिसके बाद उनके गेम का किला अजीब तरीके से कैमरा को कैद कर रहा होता है और उनके कैमरा का वायर निकल जाता है। यही वजह
बनी कि सिग्नल चले गए। समझ जाते हैं कि सब कुछ उसे बॉक्स के खुलने के बाद ही हुआ, क्योंकि जिस तरह और उसके फ्रेंड ने पास बचने का कोई चांस नहीं होता। तो गैस का फ्रेंड उसे कहता है कि मैं जाऊंगा बॉक्स के पास उसे वो कॉइन लेकिन जैसे ही ऐसा करने से मना करता है, जिस पर उसका फ्रेंड उसे कहता है कि देखना मैं ज़रूर ले आऊँगा। इसके बाद जज का फ्रेंड बॉक्स में इनके पास जाती है, जहाँ पर उसे कांच का टुकड़ा दिखाई देता है। तभी जस बॉक्स की तरफ एक सूट की स्फीयर मारती है। मौके का फ़ायदा उठाकर जैस का फ्रेंड उसे कांच के टुकड़े को बॉक्समैन की आंख में घुसा देता है। अब इतनी खतरनाक हमले के बाद भी बॉक्स में इनको कुछ नहीं होता। उल्टा वो उसे कांच के टुकड़े से जिसके फ्रैंक पर अटैक करता है, जिसके फ्रेंड बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद बॉक्स में गैस की तरफ बढ़ाया जाता है। उसे बगैर कुछ कहे वो दोनों कॉइन्स दे देता है और जब उस दोनों सिक्कों को उसी बॉक्स डाल देती है, जिसके अंदर से उसे एक चाबी मिलती है और वो उसे चाबी से कबर्ड का दरवाज़ा खोलता है, जिससे अंदर से उसे एक हक मिलता है। वो उसे हक को लेकर वहीं पर खड़े एक बॉक्स में डालकर घूमता रहता है, जिसमें से जोकर बाहर आता है और उसके हाथ में एक नोट था और उसे नोट में उन लिखा हुआ था कि अब मुसीबत जा रही थी, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। फिर राइस एस्केप रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है, लेकिन बॉक्स में उसे बाहर की तरफ धक्का देता है और फिर से दरवाज़ा बंद कर देता है, लेकिन ब्रा इसकी चाबियां अंदर ही गिर जाती है। प्राइस जल्दी से अपनी पार्टनर को पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। एस्केप रूम में बॉक्स की चाबियां को लेकर एक कॉर्नर में फेंक देता है और अब सिर्फ 5 मिनट रह गए थे और देखते ही देखते बॉक्स में खुलता जा रहा था और जिसके बाद करीब आता जा रहा था। अब जस्ट सिर्फ उसे यूं एन वाले नोट को देखती है और जो इरेजर उसके पास होता है और उसकी मदद से उनको इरेजर करने की कोशिश करती है और जिसके ऊपर कुछ एरर्स बने हुए थे और वह बिल्कुल भी किसी बटन की ऑर्डर्स की तरह ही लग रहे थे, लेकिन जब तक कुछ भी समझ नहीं आती, इसलिए उसे कांच के टुकड़े को उठाकर उसको मारने जाती है। लेकिन तभी डोर पर से वैसे ही एरोस दिखाई देता है जैसे उस नोट पर दिखा हुआ था। उस पर देखकर यह समझ जाती है कि इसी दरवाज़ा ओपन होगा और जब जज वहाँ से जाने लगता है तो बॉक्स में उसे रोक देता और उसे विज़न दिखाने लगता है, जिसमें इसके 3 फ्रेंड्स उसे हेल्प मांग रहे थे, लेकिन यहाँ पर जज उसके जाल में नहीं जाती। अब सिर्फ 16 सेकंड्स रह गए, जिस पर कांच के टुकड़े से बॉक्समैन पर स्टेप करती है और वहाँ से डोर पर बने एरोज को उन्हीं एरोज के ऑर्डर से प्रेस करती है, जिस वजह से वो डोर ओपन हो जाता है और जस्ट टाइम से पहले ही वहाँ से बाहर आ जाती है। और तब बॉक्समैन जिसके लिए स्कैम्पिंग करने लगता है, शायद इसलिए वो इस गेम की सर्वाइवर थी। इसके बाद जस्ट वहाँ से भाग जाती है। इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जो कि स्क्रिप्ट रूप में जाती है, जहाँ पर बॉक्स में पुलिस पर भी अटैक वाला होता है कि तभी पुलिस उसे ही शूट कर देती है और वहाँ पर बॉक्समैन का खेल खत्म हो जाता है। उसके मरते ही वो काला साया उसके अंदर से निकल जाता है। बात जस्ट एक एम्बुलेंस के पास खड़ी हुई थी, क्योंकि उसके फ्रेंड्स को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। वहाँ पर इंजर्ड था काफ़ी और वहीं पर प्राइस भी खड़ा हुआ था, जिसे देखकर करीब बी से स्माइल पास कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो काला साया उसके अंदर आ गया हो। प्राइस अजीब तरह से रिएक्ट करते हुए वहाँ से दूर चला जाता है। इसके बाद प्राइस की पार्टनर उसे बॉक्स को उसी शॉप पर लेकर जाता है, उसे वापस रख के लिए। वहाँ पर शॉप के ओनर को बताती है कि मैं प्राइस के साथ रहता था, लेकिन अचानक से वो एक दिन हाइक को गया था, जिस पर शॉप की ओनर कहती है कि मैंने उससे समझाने की कोशिश की थी। एक खतरनाक और मिस्टीरियस बॉक्स है, लेकिन उसने मेरी बात यकीन नहीं की और वो ऐसा ही कोई समझकर ले गया। शॉप की ओनर ब्रा उसकी पार्टनरशिप पूछती है, ठीक है तुम इस बॉक्स को देखा था खुलते हुए? इस बॉक्स का ब्रिहन की फ्रेंड कहती है कि हाँ देखा था, जिस पर वो शॉक भी होकर कहती है, ओहो शैतान तुम्हारे लिए वापस आएगा। तब ये सुनकर फ्रेंड आप काफ़ी डर जाती है।